नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि झारखंड की सियासत में घमासान मचा हुआ है और इन सब के बीच में बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि हेमंत सोरेन को सिर्फ 33 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि आज सुबह की मीटिंग के बाद ही देखने को मिला कि हेमंत सोरेन अपने 41 विधायकों के साथ रायपुर के रिसोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है वो खतरे में है। और इन सब के बीच में ये बात भी सामने आई है कि झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना है, जिसके लिए 41 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के लिए पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से एनआईए कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि हो ना हो झारखंड में जो तमाम विधायक झारखंड से रायपुर के लिए रवाना हुए हैं वो जाना और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरे के लिए जाना कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि झारखंड की राजनीति में क्या होने वाला है। आपको बता दें कि झारखंड की सियासत इन दिनों नाजुक मोड़ पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी रांची के अनगढ़ा के माइंस लीज के मामले में खतरे में आ चुकी है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट राजभवन पहुंचने के बाद इंतजार इस बात का है कि राज्यपाल का क्या फैसला आता है। राज्यपाल के फैसले के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलवाकर विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी गरमाई सियासत के बीच अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में हुए कोर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ने के बाद बीजेपी ने अपनी जमीनी तलाशना शुरू कर दिया है। बता दें कांग्रेस के 18 विधायकों में से 3 विधायक पहले ही इस मामले में जेल जा चुके हैं। बाकी कांग्रेस के 15 विधायक नाराज हैं। इसी के साथ ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक असंतुष्ट हैं और इसी के साथ ही इन पर बीजेपी की नजर भी बताई जा रही है। हेमंत सोरेन अगर पत्नी का नाम आगे करते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही पार्टी के विधायकों में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शराब नीति के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने ही विधायक सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। अगर कांग्रेस के ये असंतुष्ट विधायक भी एकजुट हो गए तो झारखंड की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी के साथ ही इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बैठकों का दौर जारी रखा हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी कोशिश अपने विधायकों को एकजुट करने में है। एक बैठक के बाद फिर शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैठक बुलाई थी। इसी के साथ ही रांची के सीएम आवास में बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को 3 बसों में लेकर के निकल चुके हैं। उन्हें सुरक्षित रिसोर्ट में ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी विधायकों का फोन ऑफ करा दिया गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि अब नई जानकारी ये भी सामने आई है कि यूपीए के विधायकों को झारखंड में ही रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ खूंटी के रिसोर्ट में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। दरअसल जब विधायक मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियों में बैग और अन्य सामान भी दिखाई दिए थे। इसी के साथ ही संभावना इसलिए जताई जा रही थी कि झारखंड में यूपीए में विधायकों को प्रदेश से बाहर कहीं भी भेजा जा सकता है। इनमें सबसे ज्यादा अटकलें छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जाने की लगाई जा रही थी, क्योंकि इन दोनों ही स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। आपको बता दें दरअसल हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी जाने की संभावना की वजह से विधायकों को बचाने की ये पूरी कोशिश है। इन विधायकों को बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से निकाला गया है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति बनती है और बाद में उन्हें फ्लोर टेस्ट करना पड़े तो उससे पहले विधायकों को व्हिप जारी किया जाएगा, उसके बाद उन्हें रांची में वापस लाया जाएगा। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि विधायकों को कब तक रांची से बाहर रखा जाएगा। इसी के साथ ही बता दें कि कांग्रेस ने भी राज्य में किसी भी तरीके की
हॉर्स ट्रेनिंग से बचने के लिए अपने 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। 1 सितंबर तक उन सभी विधायकों को जवाब देने के लिए भी कहा गया था। अगर उन तीनों विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं दिया तो उनकी विधायकी चली भी जा सकती है। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी आज शाम करीब 4:30 बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई गई है। झारखंड के विधायकों की रवानगी के बीच रायपुर के मेफेयर होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल के कमरे खाली करने के लिए भी कहा गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड के विधायक रविवार की सुबह तक होटल पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही होटल में अब कोई नई रूम बुकिंग नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, जिसके बाद विधायकों की बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। दरअसल खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है, यानी उनकी विधायकी रद्द करने की सिफारिश की गई है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये आदिवासी का बेटा है, इनकी चाल से हमारा रास्ता न कभी रुका है, न हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। हेमंत सोरेन ने रांची जिले के आंगनगाड़ा ब्लॉक में 0.88 एकड़ जमीन पर खनन पट्टा मिला था। दस्तावेजों के मुताबिक 28 मई 2021 को हेमंत सोरेन ने आवेदन दिया और उन्हें 15 जून 2021 को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद 9 सितंबर को पर्यावरण विभाग से मंजूरी मांगी गई, जो 22 सितंबर को मिल गई। 11 फरवरी 2022 को बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की थी कि ये लाभ के पद का मामला बनता है और सीएम खुद के नाम से खनन पट्टा नहीं ले सकते। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 11 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करके खुद को अलग कर लिया। खनन के धंधे में हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ तब शुरू हुआ जब झारखंड की खनन सचिव रह चुकी पूजा सिंघल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू की थी। ईडी को पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से एक ही ठिकाने से 17.5 करोड़ रुपए नगद मिले थे। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने में 14 घंटे का वक्त लग गया था। ईडी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि पूजा सिंघल और उनके करीबियों के करीब 150 करोड़ रुपए के निवेश का खुलासा हुआ है और कई अहम दस्तावेज भी मिले, जहां यूपीए की मजबूत सरकार है। हालांकि अब सूत्रों ने बताया कि सभी विधायक खूंटी से किसी रिसोर्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। इसी के साथ ही महागठबंधन के सभी विधायक एक साथ हैं। कांग्रेस के सभी विधायक शाम 8:30 बजे मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से जो बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि जो हेमंत सोरेन के पास विधायकों का समर्थन है वो सिर्फ 33 है, तो इससे बड़ा झटका एक बार फिर से देखने को मिल सकता है हेमंत सोरेन और इसी के साथ ही जो महागठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है उसके साथ। क्योंकि देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की महागठबंधन की सरकार चल रही थी और वो सरकार भी करप्शन और इसी के साथ ही तमाम ऐसे मुद्दों पर घिरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद वो सरकार गिर गई। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है झारखंड में जिस तरीके से लीज खनन मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया, उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको अयोग्य करार दे दिया, जिसके बाद अब उनकी कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है और सभी की निगाहें राज्यपाल के फैसले पर टिकी हुई है। और इससे पहले ही हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर के रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।